हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस आज LIC ईडीओ के बारे में बात करेंगे क्योंकि कल आपका 23 तारीख है और 23 तारीख को आपका LIC का मेंस का ईडीओ का मेंस आपका एग्जाम होने वाला है गाइस। देखो गाइस, इसमें क्या टोटल 2 शिफ्ट होने वाली है। जो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट है और उनके लिए क्या आपकी 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, तो जाहिर सी बात है आपका नॉर्मलाइजेशन होगा इसके अंदर। तो टाइम मैनेजमेंट से पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कैरी करके चलना है गाइस। ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो एक बार जरूर देख के जाएगा इस। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि एक तो बच्चों का सवाल था कि सर टाइम मैनेजमेंट आप मुझे बता दीजिए और एक हमें बता दीजिए कि प्री का एडमिट कार्ड का क्या करना है सर। तो गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्री क्वालिफाई किया है और आपने प्री एग्जाम दिया है तो आपका जो प्री का एडमिट था, जो एडमिट कार्ड था ना प्री का, वो ऑलरेडी आपका जमा हो चुका है। तो उसकी टेंशन मत लो कि बच्चों के दिमाग में वही चीज है जो IBPS में आपका हुआ था। उसमें क्या होता, बच्चों के एडमिट कार्ड क्या होते प्री के अभी मंगाए गए थे मेंस के अंदर, तो वही दिक्कत यहाँ पे हो रही है बच्चों के साथ। तो आपको पहले बता दूं, अगर आपने प्री दिया है तो आपका ऑलरेडी एडमिट कार्ड जमा हो चुका है, इस बारे में डिस्कशन नहीं होना चाहिए दोबारा। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो मेंस का एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है और आपको 2 से 3 फोटो लेके चलनी है। जो ये वही फोटो होनी चाहिए जो आपने क्या करती थी फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने अप्लाई की थी, वही फोटो आपको चिपकानी है उसके अंदर। ठीक है, बाकी का जो प्रोसेस है वो आपको वही एग्जाम हॉल में बता दिया जाएगा। उसके साथ में आपको गवर्नमेंट आईडी लेके जानी है एक, और आपकी जो गवर्नमेंट आईडी आप लेके जा रहे हो वही आपका उसका जीरोक्स होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और हो सके तो मास्क और सैनिटाइजर लेके चाहिए क्योंकि कोविड का थोड़ा सा केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप उसको भी लेके जाइए साथ में गाइस। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। देखो गाइस, आपके पास क्या है, टोटल 160 क्वेश्चन है और 160 मार्क्स है इसके अंदर। ठीक है, तो टोटल 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहला आपका रीजनिंग और क्वांट है जिसमें 50 क्वेश्चन है आपके, 50 ही मार्क्स के इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करें जीके करंट अफेयर्स और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, तो उसमें आपकी 50 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स है गाइस। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आता है वो है आपका इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे टोटल और आपके 60 मार्क्स आएंगे। अगर आपका ये परफेक्ट अगर आपने तैयार किया है तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, अब देखो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं ना आपके साथ, तो देखो अगर आप सबसे पहले रीजनिंग और क्वांट की अगर बात करो तो इसमें क्या है, आप देखो 35 से 40 क्वेश्चन देखो आराम से कर सकते हो अगर आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से है। किसी कारणवश आपका 2022 में कोई एग्जाम मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ या आपने मेंस क्वालिफाई किया तो आपका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वो बच्चा इजीली 35 से 40 क्वेश्चन कर सकता है। अगर एवरेज अगर मैं बात करूं तो अगर वो बच्चा जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहा था, इसी साल उसने प्री क्वालिफाई किया है ये, अगर उसने बढ़िया तरीके से तैयारी करी है तो वो 30 से 35 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकता है वो अटेम्प्ट। ठीक है, ये अगर मैं बात करूं मोटा मोटा एक बच्चे के बारे में। ठीक है, वो बच्चा जो क्या है अभी 6-7 महीने से तैयारी कर रहा है उसके बारे में अगर मैं बात करूं। ठीक है, या उसने 2021 में 23 में अगर आपने तैयारी स्टार्ट करी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जीके करंट अफेयर्स और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, तो अब देखो सबसे पहले बात करूं रीजनिंग और क्वांटिटी। टोटल आपके पास क्या 2 घंटे है पूरा का पूरा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सेक्शनल टाइमिंग देने की, नहीं, इसमें जो टोटल है आपका 2 घंटे दिए जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं तो पहले सेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, 40 से 42 मिनट अगर आप देखो अप्रोक्स आप 40 मिनट उसके अंदर दे सकते हो। ठीक है, 40 मिनट यहाँ हो गए आपके। अब दूसरे सेक्शन पर अगर आप आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज जीके पे और करंट अफेयर्स में, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, 30 से लेके 33 सवाल 32-33 आप एवरेज अटेम्प्ट कर सकते हो। या मैं कहूं आप अगर आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, अब इसमें टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें 25 से लेके 27-28 मिनट, या अगर अप्रोक्स मानूं तो आप 25 मिनट आप इसके अंदर दे सकते हो। मोटा मोटा एवरेज मान के चल रहा हूं कि 25 मिनट आप इसके अंदर देते हो गाइस। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। अगर आपने इसको बढ़िया तरीके से तैयार किया है, मैंने आपको पहले ही बताया था जो 3 से 4 सोर्सेज मैंने बोला था, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आप इजिली इसका सिलेबस कवर कर सकते थे गाइस। तो आप अगर मैं देखूं तो इसमें 40 से 42 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो, और एक ऐसा बच्चा जो एवरेज है अगर वो 40 क्वेश्चन मिस किया, 60 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, ठीक है, तो ये हो गई। और इसमें अगर आपकी टाइमिंग की बात करो, क्योंकि इसमें आपका ऐसा है अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आता तो नो डाउट
कि आप ऐसा तो नहीं, इसके तुक्के की जो बात करूं ना मैं आपको, ये आपको क्या करना है, लास्ट में अटेम्प्ट करना है। अब बच्चे कह रहे हैं सर इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूं। गाइस देखो नहीं, नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके चलने में आपको बता दूंगा गाइस। अब तुक्के भी ऐसे क्वेश्चन लगाने जो आपको क्या हो 50-50% हो, उसी में तुक्के लगाने हैं आपको। तो अगर आप मैं एवरेज देखूं, अगर देखो 100 से 115 सवाल आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं विद इन 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट में आपके क्या हो रहे हैं कि आपके 100 से लेके 115 सवाल आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं। अब आपके पास बाकी बचे सवाल, ठीक है, 50 से लेके 55 सवाल आपके बचे अब, ठीक है। अगर मैं मान के चलूं 50 क्वेश्चन अब आपके बचे, ठीक है, और आपके पास क्या है अब आधा घंटा बचा है। तो आधे घंटे में आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखो सारा कुछ आपने जो अटेम्प्ट करना था वो ऐसे किया है कि आपकी एक्यूरेसी भी नहीं खराब हुई और आपने विद इन एक्यूरेसी उसको सॉल्व कर लिया, तो बाकी सवाल आपके देखो तुक्के मारने लायक बच जाएंगे। तो आप क्या करना, ये सारे सवाल आपके होंगे परफेक्ट एकदम तैयार है। अब आप क्या करना, देखो सबसे बेस्ट काम है कि आप सबसे पहले उठाना आप क्वांट, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में अगर आपको देखो इसमें क्या करना, आप जो क्वांट में होता है ना, आप कोशिश कर सकते हो कि इसमें ऐसे क्वेश्चन लेना जो आपको लग रहा हो तो रहे सवाल सॉल्व हो रहे हैं बट टाइम खराब हो रहा है उसमें। तो आप क्या करना, देखो इसमें से आप देखो यहां से आपके कितने सवाल थे, 50 क्वेश्चन थे। अगर आप मान के चलो आपने 35 सवाल अटेम्प्ट करे तो 15 सवाल बचे, तो आप क्या करना 10 में से तुक्के लगा सकते हो आप रीजनिंग और क्वांट के अंदर, ठीक है। 10 क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हो, ठीक है, ज्यादा मत लगाना तुक्के क्योंकि एक्यूरेसी खराब होगी तो नॉर्मलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा गाइस, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका जीके, करंट अफेयर्स और इंग्लिश। अब इसमें आपने 30 सवाल करे थे, अब आपके सवाल बचते हैं 20 सवाल में आप क्या करना, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा कोशिश करना, एलिमिनेशन वाला। उसमें क्या होता है, आपको कुछ ऐसे जीके के और करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं जो क्या होते हैं आपके दिमाग में थोड़े बहुत क्या करते हैं वो स्ट्रिक करते हैं, मतलब उसमें क्या होता है आपको लगता है कि थोड़ा सा डाउटफुल होता है, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो आप क्या करना 20 के 20 मत अटेम्प्ट करना, आप क्या करना जीके करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन कर लेना अटेम्प्ट, ठीक है, उस पर आप तुक्का लगा सकते हो। उसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस पे, आपने यहां से 40 सवाल किए, अब बचे 20 सवाल, तो 20 में भी क्या करना, आप 10 सवाल पे तुक्के लगाना गाइस। अगर आपके इन 30 में से अगर आपके मोटा मोटा मान के चलूं मैं 10 से 15 सवाल अगर आपके सही हो जाते हैं, सपोज 15 से 10 सवाल अगर आपके अटेम्प्ट हो जाते हैं, आपके मार्क्स ऑलरेडी कितने आ रहे थे, अगर आपने 100 से 115 सवाल वहां पे किए थे स्टार्टिंग में एक्यूरेसी के साथ, बट फिर भी उसमें अगर एक्यूरेसी खराब हो जाती है तो मैं मान के चलता हूं मेरे 95 से लेके 110 नंबर वहां पे आ रहे थे। अब मैं क्या करूंगा 10 से 15 सवाल अब मेरे क्या करें, जो तुक्के मैंने लगाए हैं ना उसके सही हो गए, तो अब मेरा जो मोटा मोटा मान के चलूं मैं 105 से लेके 125 नंबर मेरे यहां से बन रहे हैं। तो गाइस और ये एक अच्छा सिग्नल साइन है आपके लिए कि अगर आपके 105 से लेके 125 सवाल अगर आपके सही हो रहे हैं विद इन एक्यूरेसी, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है गाइस, ठीक है। तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बता दिया मैंने, कैसे आपको सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना है और आपको क्या करना, तुक्के जो लगाने हैं वो लास्ट में लगाने हैं गाइस, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट है वो अभी से तैयार कर लो। और अब देखो पढ़ाई वीडियो बनाने का मकसद ये लास्ट टाइम इसलिए बनाया मैंने, हो सके तो थोड़ा बहुत रिलैक्स करके चलना, नींद कंप्लीट करके चलना और आधा घंटे पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाना गाइस, ठीक है। और जो आपका एग्जाम का एनालिसिस है उसका वीडियो मैं कोशिश करूंगा जल्दी अपलोड कर दूंगा गाइस, ठीक है। तो कल आपका एग्जाम एनालिसिस के दोनों शिफ्टों का साथ में आपका एनालिसिस कर दूंगा गाइस, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो इस टाइम पर मुझे मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना गाइस, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर मेंस एग्जाम LIC ADO के लिए गाइस, फोड़ के आना गाइस। अगर आपको लगता है कि आपका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ था तो इस बार ये आपके लिए गोल्डन चांस है गाइस, ठीक है। तो फोड़ के आना एग्जाम को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।